नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहु के ट्रांजिट के बारे में। राहु जो कि एक मेलेफिक प्लैनेट है नवग्रह में, ब्रह्मांड में, और राहु जो है एक शैडोई प्लैनेट है सैटर्न का। शनि महाराज के ये शैडोई प्लैनेट हैं और एस्ट्रोलॉजी में, और राहु को एक मेलिफिक प्लैनेट की संज्ञा दी गई है एस्ट्रोलॉजी में। और राहु जो है वो बिना फिजिकल स्ट्रक्चर के ही ट्रांजिट करते हैं, और जब वो ट्रांजिट करते हैं तो हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में होते हैं, यानी कि राहु जो है हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। अतः राहु का ट्रांजिट 2022 में 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और ये एक ही राशि पे राहु लगभग 1.5 साल चलते हैं, यानी कि 1.5 वर्ष एक राशि पे रहते हैं और 1.5 वर्ष तक उसी राशि से ही फल देते रहते हैं। अब 12 अप्रैल से राहु का ट्रांजिट जो है वो मेष राशि से होगा। अभी तक राहु टॉरस राशि से ट्रांजिट कर रहे थे, अब मेष राशि से संचार करेंगे वो। और मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल ग्रह, यानी मंगल की राशि से संचार करेंगे। राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, और वो जिस राशि से संचार करेंगे वहाँ पे उसी राशि के अनुसार ही वो फल देंगे। तो एरीज क्या है? फायरी साइन है। राहु एक मेलिफिक प्लेनेट, अंगारक प्लेनेट भी है। अगर वो मंगल के साथ या मंगल के किसी भी एस्पेक्ट में कहीं गठजोड़ में आ जाते हैं तो वो अंगारक योग भी बनाते हैं। राहु का संचार कोई अच्छा नहीं माना जाता। जब भी वो राहु है क्या? राहु जो है एक ऑब्सेशन, यानी कि एक सनक है। उसी तरह से राहु जो है फिल्मी दुनिया का पर्दा है। पर्दे पे नजर आ रहा है, फिल्म खत्म हुई, कुछ नहीं है। तो इस तरह से राहु का यानी इनिशिएटिव एक बहुत अच्छा दे दिया, और एंड पे कुछ नहीं पता क्या होगा। भ्रम, जिसको कि हम भ्रमित भी कह सकते हैं, भ्रम भी कह सकते हैं, व्यर्थ का। और इसी तरह से राहु जो है बड़े बड़े गेम भी खिलवा देता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी में रंक से राजा भी बना देता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी के बाद राजनीति में रंक से राजा बना देता है। इसी तरह से राहु के रोल चलते रहते हैं। अगर आप राहु को संचार के दौरान ठीक ढंग से आप समझ नहीं पाए तो यूँ समझिए कि आपका यह संचार व्यर्थ हो जाता है, परेशान कर देता है। राहु का काम है सडन कुछ देना, अचानक ही फायदा करना, अचानक ही नुकसान करना, यानी कि फर्श से अर्श पे ले जाना और अर्श से फर्श पे ले जाना राहु का काम है। तो ये जब इस तरह के राहु जब खराब होते हैं, जैसे कि आपने कल देखा इमरान खान की कुंडली का, राहु जो थे वो खराब थे, तो उनको कहाँ अर्श से फर्श पे ले आई, सडन डेवलपमेंट्स में, थोड़े ही दिनों की डेवलपमेंट। और इसी तरह से राहु जमीन से आसमान पर भी बिठा देते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी में भी ऐसे ही करते हैं, राजनीति में भी ऐसे ही करते हैं। राजनीति के कारकेश माने जाते हैं। शनि के शैडोई प्लैनेट है, तो शनि के
कार्यों पे भी सुचारू रूप से काम करते रहते हैं। अतः राहु के बारे में ज़्यादा भ्रमित न हों और राहु का उपाय करते रहें। अगर खराब है तो, अगर कुंडली में कहीं खराब नहीं है तो उसका फायदा उठाएं। अब जो ये संचार है इसके बारे में मैं बताना जा रहा हूँ कि राहु मेष राशि से संचार करेंगे। और हाँ, राहु की एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, राहु अगर सही हैं तो बड़े बड़े रिसर्च, जैसे ऑर्बिट की रिसर्च है, यानी कोई भी रिसर्च का काम है बड़ी गहराई का, उसमें राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हुए हैं उनके राहु कुंडली में बहुत अच्छे विराजमान रहे हैं। तो इसी तरह से राहु का शुभ होना आपकी कुंडली में बहुत अच्छा भी है रहता है, और राहु का कुंडली में बुरा होना बहुत बुरा भी होता है, बुरा भी कर जाता है। अतः इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं अब ट्रांजिट के दौरान राशि वाइज बताना चाहता हूँ आपको कि राहु के क्या फल होंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ मेष राशि। मेष राशि में से ही राहु संचार करेंगे 1.5 वर्ष के लिए। अतः आप भ्रमित ना हो। नंबर 1, गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि राहु अचानक डेवलपमेंट देता है ऐसी चीज़ों की, अंगारक योग बना के, ये मेष राशि में। और तीसरी बात, आपको राहु जो है पंचम और नवम भाव और सप्तम 3 जगह उनका एस्पेक्ट भी है। अतः राहु मंगल के अधीन भी होते हैं, यानी कि मंगल के अधीन कार्य भी करते हैं। तो राहु आपके लिए कोई ज़्यादा से बुरे नहीं हैं, बशर्ते कि आप सावधानी से चलें, आपको फायदा देंगे अचानक सही संचार के दौरान। टॉरस राशि के लिए नंबर 2 राशि वृषभ राशि, उसमें राहु 12वें भाव से गुजरेंगे। अगर आपकी विदेश यात्रा वगैरह है या जन्म स्थान से दूर जाके आप कार्य करना चाहते हैं तो आप लाभ उठा सकते हैं। और राहु से और व्यर्थ के खर्चों से आपको सावधानी रखनी है। हॉस्पिटल वगैरह के खर्चों से भी बचने की कोशिश करें, यानी कि अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु 11th यानी 11वें भाव से गुजरेंगे, तो उनके लिए खुशखबरी भी है कि वो अपना शेयर मार्केट वगैरह में या कहीं पैसा जो लगाएं सोच समझकर, तो वहाँ वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह में या कहीं उच्च पदों पर जाने की इच्छा है तो वहाँ भी राहु आपका फ़ायदा दे सकते हैं, चाहे वो राजनीति है चाहे वो सर्विस है, चाहे, और आपके प्रमोशन वगैरह में रुकावट नहीं डालेंगे। कर्क राशि है, कर्क राशि के 10वें भाव से राहु गुजरेंगे। आपके प्रोफेशन में बदलाव आएगा और इस बदलाव में आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ राहु शुभ फल देते हैं। इसी तरह से सिंह राशि है, उसके 9वें भाव से गुजरेंगे। आप लंबी यात्रा पे जाएंगे और लॉन्ग जर्नी यानी जिसमें फॉरेन भी आ गया, उसमें आपको हायर एजुकेशन में और इन चीज़ों में फ़ायदा होगा, बशर्ते कि आप थोड़ा बहुत धार्मिक ज़रूर रहें, तो आपको ज़्यादा फायदा करेंगे। नंबर 6 की राशि है जो कन्या राशि वर्गो, उसमें राहु जो है 8वें भाव से गुजरेंगे। 8वें भाव से राहु का गुजरना, आप अपने जो है गाड़ियाँ सावधानी से चलाएं, शरीर का ध्यान रखें, बीमारियों से बचाव रखें और व्यर्थ के झगड़े फसाद में ना फंसें, तो आप ठीक रहेंगे। सावधानी जितनी रखेंगे उतना फायदे में रहेंगे। और आपकी कुंडली में राहु किस जगह बैठे हैं उसका भी आप किसी अच्छे ज्योतिषी से विश्लेषण करवाएंगे तो शायद आपको कुछ फायदा हो। इसी तरह से राहु तुला राशि के लिए 7वें भाव से गुजरेंगे और 7वें भाव से राहु गुजरने पे आपके व्यापार वगैरह में आपको सावधानी, बिजनेस में सावधानी ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आप सर्विस वगैरह में हैं तो वहाँ भी सावधानी ज़रूरी है। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो क्योंकि राहु केंद्र में आने के बाद
राहु फायदा ज़रूर देते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, धोखे भी हो जाते हैं। इसी तरह से वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि है, जो उसके राहु छठे भाव से गुजरेंगे, दुश्मनों पे हावी रहोगे इस दौरान संचार के, और कर्जों से मुक्ति भी दिलवाने में अचानक आपको कहीं न कहीं से धन वगैरह का इंतज़ाम अच्छा होगा, जिससे कि आप फ़ायदा उठा सकेंगे। और धनु राशि के जातकों के लिए राहु जो है एजुकेशन, हायर एजुकेशन वगैरह में आप बाहर यानी जन्म स्थान से दूर जाके फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी औलाद के लिए ऐसे समय में सावधानी की ज़रूरत है, और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाएं, ताकि आगामी संचार में आपको दिक्कतें न आए। मकर राशि के जातकों का राहु चौथे भाव से गुजरेंगे, चतुर्थ भाव से। अतः आप अपना पब्लिक इमेज बना के रखें, और कहीं जोश में होश ना खो बैठें, यानी कि अपने इमेज को मेंटेन रखें। और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी वगैरह में भी पैसा सोच समझ के लगाएं। इसके बाद कुंभ राशि से तीसरे भाव से गुजरेंगे, जो आपको फ़ायदा देंगे। छोटी मोटी यात्राओं से बिजनेस में फ़ायदा होगा, और साथ में आप जो है राजनीति वगैरह में अगर प्रवेश करेंगे तो भी फ़ायदा होगा। राजनीतिकों को फ़ायदा होगा कुंभ राशि के जातकों को। मीन राशि के लिए राहु दूसरे भाव से संचार करेंगे। धन वगैरह पे आपका अचानक धन का दुरुपयोग हो सकता है, परेशानी आ सकती है, और धन भाव पे में कमी आ सकती है। तो पैसा व्यापार में और कहीं भी आप फाइनेंस करें तो सोच समझ के ही करेंगे, तो फ़ायदे में रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप सर्विस वगैरह में हैं तो भी आप ध्यान रखें, क्योंकि नवम भाव से वो आपके प्रोफेशन के हाउस को भी देख रहे हैं। पदोन्नति वगैरह में भी कोई रुकावट ना हो, तो सावधानी रखेंगे तो ठीक रहेंगे। तो ये था राशियों की बात। अब मैं बताना चाहता हूँ कि राहु जो है, जितनी भी ये वायरल डिजीज़ हैं, चाहे वो कोरोना आई थी या और आई थी, इनमें राहु का रोल होता है। सूर्य पे जब भी ग्रहण लगेगा राहु लगाता है लुमिनरी प्लैनेट्स में, और जब ये ग्रहण लगते हैं तो ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं, जो कि अब आगे 30 अप्रैल को भी लग रहा है। इसी तरह से राहु यानी कि बीमारियों को बढ़ावा देता है। कौन सी? खास करके वायरल डिजीज़, जो कि जिनका समाधान बड़ा मुश्किल से होता है। तो ऐसे समय में आप अपने शरीर की सावधानी रखें, पैसे की सावधानी रखें, और बुद्धि से काम लेंगे तो राहु से आप नुकसान के बजाय फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, राहु का अगर नुकसानदायक समय चल रहा हो, चांदी का इस्तेमाल कीजिएगा। और तीसरी बात कि राहु से बचने के लिए आप लॉर्ड शिवा की उपासना करेंगे तो फ़ायदा होगा। राहु का भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ओम भ्रा भ्री भ्रं से राहवे नमः, सिंपल मंत्र है। इसके साथ साथ आप राहु की वस्तुओं का दान करें। नीला कपड़ा, डार्क ब्लू कलर का कपड़ा आप दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ जौ का आटा है, जौ है, वो पशुओं को खिला सकते हैं। उसी तरह से पक्षियों को खिला सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो भी कोशिश करें, जितना भी कोशिश करें, उतना ही धार्मिक बनने की, तो राहु की बुरे व्यसनों से भी पीछा छूटेगा, और राहु से बुरी संगति से भी पीछा छूटेगा, और धार्मिकता बढ़ेगी, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अतः आप अपने पे सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है, और इसके साथ साथ बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो राहु आपको नुकसान की बजाय फ़ायदा भी करेंगे, क्योंकि ये जब फ़ायदा करते हैं तो एकदम ही करते हैं। इसी तरह से देश दुनिया की बात है। जिन देशों का राहु खराब है कुंडली में, वहाँ पे नुकसान ही नुकसान होगा। और जिन देशों का राहु बढ़िया है, देश है, प्रदेश है, चाहे वो हेड हैं, तो उनका राहु अच्छा है, तो वहाँ अचानक फ़ायदे भी होंगे काफ़ी। तो ये है राहु के बारे में आज की चर्चा, और मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।